बैंकॉक और म्यांमार में भारी तबाही भूकंप से आई है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। और बहुत तेज तीव्रता के ये भूकंप आए हैं। 7.7 तीव्रता के इन भूकंप से कांप गई है धरती। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। बैंकॉक में कैसे भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। कैसे तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। भूकंप में कैसे बैंकॉक की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं। बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ सेकंड के अंदर कैसे तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है, लेकिन कुछ ही पलों के भीतर कैसे वो जमीन पर आकर गिर गई है और फिर बस धुआं ही धुआं आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। और ऐसा एक या दो बिल्डिंग के साथ नहीं हुआ, ऐसा तमाम अलग अलग बिल्डिंग्स के साथ में हुआ है। बैंकॉक में भारी तबाही देखी गई है। 7.7 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा। और ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दूसरी एक तस्वीर है, हालांकि शेकी ये तस्वीरें हैं, थोड़ा सा हिलती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पहुंची तो जरूर, लेकिन वो भी यहाँ वहाँ भागती हुई नजर आई। देखिए कैसे ये बहुत हिलती हुई सी तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं भूकंप के बाद में कैसे हड़कंप की स्थिति वहां पर देखी गई होगी। ये तीसरी एक और तस्वीर आप देखिए, जो ब्रिजेस हैं, जो सड़कें हैं, लोग वहां पर आराम से चल रहे थे, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि इस तरीके का भूकंप आ सकता है। लेकिन देखिए कैसे बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है। बिल्डिंग यहाँ पर एक के बाद एक धराशायी हुई हैं। और ऐसा अलग अलग कई बिल्डिंग से जुड़ा हुआ अपडेट है। कई हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है। देखिए पीछे की तरफ जहां पूरा ये धुआं है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। लोग यहाँ वहां भागते हुए नजर आए। अक्सर ऐसे जो सीन होते हैं वो आपने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ है। ये म्यांमार और बैंकॉक में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बैंकॉक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं और बहुत शानदार हाई राइज बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ भूकंप के झटकों के बाद ये सब कुछ जमींदोज हो गया, सब कुछ जमीन पर आ गया। ये एक चौथी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, शायद कोई ये मीटिंग हॉल है, लेकिन यहाँ पर लोग इस हलचल को महसूस कर रहे हैं। और हलचल जैसे ही लोगों ने महसूस की, शुरू में पता नहीं था कि तबाही इतनी बड़ी हो जाएगी। लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, लेकिन धीरे धीरे ये सभी लोग बिल्डिंग के बाहर आ गए, इस सोच के साथ में कि शायद बिल्डिंग से बाहर रहेंगे तो सेफ रह पाएंगे। और फिर हम देख भी रहे हैं एक के बाद एक जो बिल्डिंग है, जो आसमान छूती हुई, जिन्हें कहते हैं ना गगनचुंबी इमारतें, वो कैसे जमीन पर आ गई, कैसे जमींदोज हो गई, वो एक एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा देखी गई, लोग बहुत ज्यादा डर गए। और इसी डर के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हैं। और ये पांचवी एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर भूकंप कैसे महसूस किया गया। अक्सर जो हैंगिंग चीजें होती हैं, जो सीलिंग पर ऐसे लटकी होती हैं, उनमें ये कंपन ज्यादा देखी जाती है। सीलिंग फैन हुए, शैंडलियर हुए, लाइट्स हुई, इन तमाम चीजों में कंपन देखी जाती है। और यहाँ पर भी जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद ये एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी, जो कि यहाँ भूकंप के बाद हिलता डुलता नजर आया। इन भूकंप के झटकों से कांप गई है धरती। बैंकॉक और म्यांमार दोनों ही जगह भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अपडेट ये, अब धीरे धीरे और ज्यादा तबाही देखी जाएगी। यानी कि ये जो डर है ये लोगों में अभी भी बना हुआ है। और जब जब आपने देखा होगा तेज भूकंप आता है कहीं भी, तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी कि उसके बाद भी कुछ झटके महसूस किए जाते हैं। तो यहाँ भी जो भू वैज्ञानिक हैं वो भी, जो साइंटिस्ट हैं वो भी, और जो रेस्क्यू टीम है वो भी डरे हुए हैं। आम लोगों में भी बड़ी दहशत है कि आखिर आगे होगा क्या, कहीं कोई और बड़ी अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। मेरे साथ में इस भूकंप के झटके को लेकर अपडेट के साथ में मेरे साथ में जुड़ गए हैं बैंकॉक से सीधे मेरे साथ में जुड़े हैं राजू, जो कि हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। अब जो तस्वीरें अभी राजू जी हम देख रहे हैं वो बड़ी डरावनी है। आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे क्या, अभी हो क्या रहा है वहां पर? 1:22 के आसपास जो शुरू हुआ था, पहला भूकंप जो झटका लगा था, वो तकरीबन 7.7 का मैग्नीट्यूड पे था। एंड ऐसी डरावनी सिचुएशन मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। एंड आई मीन इट्स लाइक यू फॉलिंग ऑफ, यू नो, यू आर सिटिंग समवेयर हाई एंड यू फॉलिंग ऑफ दैट, उस तरह का कुछ फीलिंग हो रहा था। लेकिन हमारे परिवार में, वी आर स्टेइंग ऑन अ वेरी हाई फ्लोर, तो परिवार में सारे नीचे उतर गए हैं और हमारे बिल्डिंग के भी सारे तकरीबन 150-200 लोग रास्ते पर खड़े थे। अभी तक खड़े हैं क्योंकि हमने अब तक अंदर अलाउ नहीं किया है।
क्योंकि एलिवेटर्स का मुआयना करना पड़ेगा कि स्लिंग्स सही सलामत हैं और ऊपर का जो ब्रिज पुली वगैरह है वो सब ठीक है। लेकिन तब तक हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। हम लोग परेशान, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, 80, 85, 90 साल के भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा मौका होता है जब एक दूसरे के काम करते हैं। कुछ हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हाल है इधर ट्रैफिक का। देखिए ये एक सबर्बन एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर कोई ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे 300 मीटर दूरी पर सिग्नल है और मुझे लगता है ये जो ट्रैफिक है ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पर सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, BTS, MRT, ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड रेलवे, वो सब बंद कर दी गई है। जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो बैंकॉक की जो भी वेहिकुलर ट्रैफिक है वो सारी बैंकॉक के रोड्स पर ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम टू गो बैक टू द हाउसेस। ऑल द ऑफिसेज हैव बीन डिक्लेयर्ड क्लोज, स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड अर्ली एंड पीपल आर ट्राइंग टू रश बैक। घर जाना चाह रहे हैं सभी। सुपरमार्केट्स कुछ देर के लिए बंद हो गई थी लेकिन खुल गई हैं। और जैसे आपने पहले कहा था आफ्टर शॉक्स, 4:30 बजे तक कुल 11 शॉक लगे थे। जो पहला वाला 7.7, उसके बाद 4.7, 4.5, 3.9 पे पहुंचा था और जो आखिरी था वो तकरीबन आप समझिए 35 मिनट पहले वॉज अबाउट 4.5 के आसपास। यानी कि अभी तक हमें घर जाने की वो सुरक्षा, वी डोंट फील सेफ टू गो बैक होम। और हमारे बिल्डिंग में भी लिफ्ट अब तक खोले नहीं है, तो लोग यहीं पे बैठे हैं। आई एम सॉरी फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन द कार्स, इट्स कंफर्टेबल। एंड जो आपने दिखाया था एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वो यहाँ पे छतुचाक एरिया है विच इज द वीकेंड मार्केट। भारत में कई लोग जानते होंगे, शनिवार और रविवार को खुलती है। वहाँ पे एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। सारा ढांचा गिर गया है और मुझे लगता है, मुझे न्यूज़ तो नहीं आई है, बट काफी कुछ काम करने वाले उसमें फंसे हुए होंगे मलबे में। राजू मानवानी जी, जी। यही मैं आगे आपसे पूछना चाहती थी। हम तो यहाँ इतनी दूर से देख रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बड़ी तबाही जैसा महसूस हो रहा है। आप तो अभी वहां पर हैं और आपने हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानकारी दी कि एक बार 7.7 यानी कि 7.7 रिक्टर स्केल का जब भूकंप आया उसके बाद 11 झटके महसूस हुए हैं। हालांकि इंटेंसिटी जो उन झटकों की थी यानी कि रिक्टर स्केल पर वो कम होती रही, लेकिन हाँ आफ्टर शॉक्स 11 बार उसके बाद में भूकंप के झटके महसूस हुए। ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं कोलैप्स होते हुए, एकदम जमीन में आकर पूरा मलबा गिर गया है, धुआं